आज इस चैप्टर में हम तंत्र का तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर में हम तंत्र का तंत्र या नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तंत्र का तंत्र या नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वातावरण की सूचनाएं संवेदी अंगों से तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और मस्तिष्क इन सूचनाओं का विश्लेषण करता है। वातावरण की सूचनाएं संवेदी अंगों से तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और मस्तिष्क इन सूचनाओं का विश्लेषण करता है। तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, दूसरा है आपका हड्डियों को 3 भागों में बांटा गया है। हड्डियों को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क बोलते हैं। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, कार्पोरा या देखना, इसका काम होता है देखना और सुनना होता है। तीसरा होता है पश्च भाग, सेरिबेलम या मेडुला ऑब्लांगेटा। प्रथम अग्रभाग में सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। तो पहले बढ़ते हैं सेरिब्रम ब्रेन का 66% भाग होता है। कितना होता है? 66% भाग सेरिब्रम ही होता है ब्रेन का। यही होता है मेमोरी पावर होता है। यह कैसा होता है? मेमोरी पावर होता है। ब्रेन का मेन हिस्सा सेरिब्रम होता है। ब्रेन का मेन हिस्सा क्या होता है? सेरिब्रम होता है। यह बुद्धि का केंद्र होता है। इसमें क्या होता है? चिंतन, ज्ञान, तर्क शक्ति, सूंघने की शक्ति किसमें होती है? सेरिब्रम में होती है। सेरिब्रम में होती है। बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है। आगे चलते हैं थैलेमस में क्या होता है? थैलेमस होता है बाहरी वातावरण की जानकारी कराता है। थैलेमस जैसे कि बाहर ठंड है या बाहर गर्मी है, बाहरी वातावरण की वो कराता है, जानकारी कराता है। बाहर ठंड है या गर्म है, आसपास को एहसास कराता है, थैलेमस कराता है। हाइपोथैलेमस या शरीर के अंदर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? शरीर के अंदर के तापमान को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस में क्या क्या होता है? गुस्सा, प्रेम, पसीना नियंत्रण करना। हाइपोथैलेमस का क्या काम होता है? गुस्सा, प्रेम, पसीना नियंत्रण करना आज हाइपोथैलेमस के कार्य हैं। आगे चलते हैं। आगे मध्य मस्तिष्क, इसमें एक भाग होता है कार्पोपोरा होता है। इसमें एक भाग कार्पोरा होता है। कार्पोरा होता है, यह देखने और सुनने की सूचना देता है। कार्पोरा का मध्य मस्तिष्क का क्या काम होता है? देखना। मध्य, हमारी आंखें कहाँ पर हैं? मध्य में है। ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, हमारी आंखें कहाँ पर हैं? मध्य में। तो मध्य का क्या कार्य होता है? देखना और सुनना होता है। आगे चलते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तीसरा कौन सा था? पश्चिम मस्तिष्क। इसमें सेरिबेलम होता है, एक मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। तो सेरिब्रम को पढ़ लेते हैं पहले। सेरिब्रम शरीर का बैलेंस बनाता है। शरीर का, और यह ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रखता है। शरीर का संतुलन बनाए भी रखता है। सेरिब्रम क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, यह अनैच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रखता है। सेरिबेलम तो ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण रखता है, जैसे कि तुम्हारे हाथ पैर हैं जो मतलब हमारी मस्तिष्क के हिसाब से चलते हैं, उनका काम उनको कौन नियंत्रण रखता है? सेरिबेलम रखता है। दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा जो अनैच्छिक पेशियाँ होते हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, हृदय की धड़कन हो गई, श्वसन हो गई, पदार्थ उत्सर्जन जो तंत्र होते हैं उनको नियंत्रण करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करना, और उल्टी का केंद्र भी क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा है। आ जाते हैं मेरुरज्जु को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, इसे सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। मेरुरज्जु क्या बोलते हैं? सेकंड ब्रेन कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी के बीच में से कमर तक आता है। यह कहाँ से कहाँ तक आता है? रीढ़ की हड्डी से कमर के बीच में आता है। यह सुरक्षा करता है, रीढ़ की हड्डी इसकी सुरक्षा करती है। मेरुरज्जु की कौन सुरक्षा करता है? रीढ़ की हड्डी करती है। 31 जोड़े तंत्रिकाएँ होती हैं, यानी कि 62 होती हैं, निकली रहती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण रखना, जैसे कि कीड़ों को देखकर आँख का अचानक बंद हो जाना, रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण कौन रखता है? मेरुरज्जु रखता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण कौन रखता है? मेरुरज्जु रखता है। जैसे आँखों में कोई कीड़ा गिर जाता है तो कीड़ा को देखते आँखें हमारी तुरंत बंद हो जाती हैं, तो उसका तुरंत सूचना कौन देता है? मेरुरज्जु देता है, स्पाइनल कॉर्ड देता है। आगे चलते हैं।
तंत्र का तंत्र के कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारियों से पता लगाने के लिए किया जाता है। ईईजी का किससे? मस्तिष्क की संबंधी बीमारियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित होता है। आगे चलते हैं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम होता है। आगे चलते हैं, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? यानी मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क कोशिका मस्तिष्क में होती है, यानी कि मस्तिष्क दोबारा नहीं बन सकता है। जैसे कि पेट में चाकू लग जाएगा तो वो पेट अपने घाव को पुनः भर लेगा और वो सही हो जाएगा, लेकिन मस्तिष्क में चोट लग जाएगी तो वो नहीं भरी जाएगी, वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्शन का कौन केंद्र है? प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्शन का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। मेरुरज्जु को करता है। तंत्र का तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन होती है। तंत्र का तंत्र की इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है। आगे चलते हैं, श्वसन का नियंत्रण करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? किसमें नहीं होता है? तंत्र का तंत्र में नहीं होता है। आगे चलते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्र का कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर में। कोशिका सबसे लंबी कौन सी होती है? तंत्र का कोशिका होती है। तंत्र का कोशिका होती है। बुद्धि का केंद्र किसे कहता है? सेरेब्रम को क्या कहा जाता है? बुद्धि का केंद्र कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे हो रहा है क्या? इतना ही है इसमें। जय हिंद, जय भारत।